बनवास को जाएंगे कि हम अवध से आए हैं, बनवास को जाएंगे। संतों के दर्शन कर, संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य जगाएंगे। जन्म जन्म से जो मैंने आस लगाई थी आज वो पूर्ण हो रही है काका। सपने में सोचा था, सपने में सोचा था सिया स्वामी आएंगे, सिया स्वामी आएंगे। सपने में सोचा था सिया स्वामी आएंगे। चरणों का चरणों तक कृपा तुम्हारी है ठाकुर जी। मैं नादान हूँ, जड़ हूँ, मूर्ख हूँ, लेकिन सारी कृपा मेरे राम की है। जो ये वाणी निकल रही है, गूंगा भी गाने लगता है प्रभु जब आपकी कृपा हो जाती है। सपने में सोचा था सिया स्वामी आएंगे। चरणों तक चरणों तक मिल हम सब पाएंगे। चरणों का चरणों तक जब हम सब पाएंगे। चरणों का चरणों तक जब हम सब पाएंगे। यही कथन संसार का है जो तुम्हारा है। तुमने स्वप्न में देखा था और स्वप्न देखने के बाद स्वप्न में ही तुमने विचार कर लिया कि हमें करना क्या क्या है। संसार का यही नियम है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। आप भी नहीं बचे, हम तो साधारण जीव है, देवता भी नहीं अछूते रहे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। बचा कौन है? कैसा बोलता है? संसार में बाजे ढोल, दुनिया प्रभु की तरह है गोल, ये पैसा बोलता है। ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी सबको नचाती है। आप तो साथ में लिए घूम रहे हो। ठाकुर जी कहो तुम्हारी बतिया। तुम चरणों का चरणों तक लेकर अपने आप को कृतार्थ करना चाहते हो। जी ठाकुर जी, लेकिन हमें तुम्हारा कृतार्थ करना बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम उस पार न जा पाए और संतों की सेवा न कर पाए तो अवश्य ही हमें बुरा लगेगा। कहे प्रभु। मख होम आदि बाधक ये दानव दल करते हैं। मख होम आदि बाधक ये दानव दल करते हैं। संतों की रक्षा कर, संतों की रक्षा कर, मख पूर्ण कराएंगे। संतों की
की रक्षा कर, मकबूल कराएंगे संतों की रक्षा कर। मख की रक्षा आपने बाल काल में भी की है और अब भी करेंगे। आप रक्षक हैं, जो संतों के भक्षक हैं। हे योगी बाबा, उनके आप रक्षक हैं, संतों के रक्षक हैं योगी। काश योगी तुम ना आते तो हमारी नाव तो जाने कब की उठा ले जाते लोग बात। योगी बाबा, जब से आप आ गए हो हमारी नाव चल रही है, गंगा में नहीं, हमारी तो धूरव में चल रही है। अब आपकी कृपा से आप चलेगी। पर हे प्रभु, यदि ऐसे ओ रखो, यदि ऐसे छोड़ रखो, प्रभु बन में जाएंगे। मेरे पितर जो अंबर में, हमें अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार की है, पितरों की है। मेरे पितर जो अंबर में कैसे तर पाएंगे, मेरे पितर जो अंबर में कैसे तर पाएंगे। चरणों का चरणों तक हम सब मिल पाएंगे। हम अवधित आए हैं, हम अवधित आए हैं, ये वनवास को जाएंगे। हम अवधित आए हैं, वनवास को जाएंगे। संतों के दर्शन कर निज भाग्य जगाएंगे। संतों के दर्शन कर निज भाग्य जगाएंगे। संतों की सेवा कर भाग्य जगाएंगे। प्रभु हेलो, एक मेरा निवेदन है भाई, परिवार जब कोनो अनबन हो जात, भाई ऐसा ही हो। हम तो सुनी रहे कि आप राजा बने खातिर तैयारियां हो रही हैं, हमरे महाराज समस्त तीर्थों का जल लेके जा रहे हैं, लेकिन आप बाबा हुई गए। ये समझ में नहीं आवा सरकार, तुम आप चार भैया हो, भंजन में कौन अनबन तो नहीं हो गई? हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। हमने सुनी तुम अयोध्या से हार गए। कल चुनाव लड़ रहे थे का? नहीं, चुनाव तो हुआ है सरकार, बिना चुनाव के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। वैसे चुनाव नहीं भाव आपके घर में? घर में चुनाव हुआ है कि अयोध्या में चुनाव हुआ है? हाँ, तो घर में, अयोध्या में ही तो घर है, आपसे ही तो अयोध्या है। नहीं तो केवल घर के चुनाव से आप हार जीत का? प्रभु हाँ। भाई, आप ही घर से तो राज्य चलत, आप ही के घर में तो राज्य, और कोई राजा तो है नहीं है। तो आप ही के घर में चुनाव भाव हुए को कि कौन को राजा बनने, कौन को बनाओ जाए, कैसे बनाओ जाए। अच्छा, तो वहां में हार गए का? नहीं, हम तो जीत गए। सही है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत बोले जीत गए। तुम्हें लग रहा है हम हार गए कि हमको लग रहा है कि हम जीत गए? अब इसमें एक उदाहरण दे दे छोटा सा। बिल्कुल, हम सुनेंगे ठाकुर जी। शायद मुझे लग रहा है कि मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी लगे। क्यों नहीं ठाकुर जी, आपकी हर बात अच्छी लगती है। देखो ये तुम्हारे महाराज ने भी एक बात कही थी। हम विश्राम कर रहे थे, उस समय महाराज ने, तुम्हारे लक्ष्मण थे, हमारी एक बात कही थी। कैकय नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। हमारी मछली माता के लिए न जाने कितने अपशब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने, लेकिन शायद उन्हें यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि घर हमारा है, घर से हम आए हैं, हमारे घर में कैसी क्या बातें हुई हैं, कैसी वार्ता हुई है, इसका ज्ञान, इसका बोध हमें है। मछली माँ के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अगर ये बताओ, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, और सारे ग्रामवासी उसको कहें कि तुम प्रधानी के चुनाव में खड़े हो जाओ, और गांव में कुछ लोग जानते हो कि ये प्रधानी नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, तो अब ये बताओ कि अगर उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाए, कह दिया जाए कि जाओ तुम अपनी व्यवस्था देखो, तो उसका कर्तव्य क्या बनता है? वो प्रधानी देखे कि प्रधानमंत्री का पद देखे?
ठाकुर जी, बस इसी बात का उत्तर दे दो। हे मेरे प्रभु, हाँ उत्तर तो बहुत सीधा सीधा है। आपकी कुल की रीत है। सबसे पहले तो रीत, हाँ रघुकुल की जो रीत है, रीत पर जो चलते हैं भाई नेक पुरच्छे होते हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। तो ये कुल की रीत ही चली गई। अब तुम ये बातें कर रहे हो मेरे प्रभु, जिसको जो दिया जा रहा है ये आपके घराने की बात है प्रभु। राजन की बड़ी बड़ी बातें, को बड़न की बातें करे, को खचरो खचरो फिरे। लेकिन ये सच है कि आप हार गए। मतदान तो हुआ, जो पांचे मत लागे निका, देव हरस ये रामई टीका। मतदान में मत आपको ज्यादा मिले, सभी चाह रहे थे, प्रजावासी, मंत्री, पिता, हाँ गुरु। अब एक आध मत नहीं मिलो आप, जिसे ज्यादा मत मिलते हैं वो जीत जाता है, जिसे कम मत मिलते हैं वो हार जाता है। लेकिन ये मेरे राम की महानता देखो, ये जीत में भी हार में भी जीत देख रहे हैं, हार में भी जीत देख रहे हैं। ये मेरे राम की व्यवस्था। वरना आजकल भाई भाई एक एक बीता जमीन पर गर्दन काट रहा है, मार रहा है। दूसरे समाज का मित्र मिलेगा। एक बात और बता दूं, ध्यान से सुने, वर्तमान में दूसरे बिरादरी का, दूसरे समाज का बहुत ही सच्चा वफादार मित्र मिलेगा, और परिवार में और समाज में सबसे बड़ा दुश्मन मिलेगा। कहीं भी देख लो, परिवार में दुश्मनी है, पर जात में नहीं है। वहां से तो बहुत अच्छा मित्र मिलता है, वफादार मिलता है, जो खून के रिश्ते से भी ज्यादा काम करता है। जो खून के रिश्ते वो भटक गए हैं, लेकिन मेरे राम जी ने उस भटकाव को भी छोड़ दिया कि चलो अगर ऐसा है तो यही अच्छा, हम बन जाएंगे। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए सुबजानी। इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे ठाकुर जी, मेरा हस्तक्षेप नहीं है, केवल दर्द है। जैसे अभी मेरे महाराज को आपने कहा कि निषाद राज ने ऐसा कहा, उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनके दिल में आप बैठे हैं। मेरे महाराज नहीं बोल रहे थे, महाराज क्या बोल पाएंगे? मेरे महाराज के दिल में आप बैठे हैं, दिल भर तो आप हैं। आप जो बोलते जा रहे थे वो लक्ष्मण जी सुनते जा रहे थे, आप सुना रहे थे, और दूसरा कोई नहीं। मैं तो ये चाहता हूं, सारे संसार के राजा मेरे राम, और हम सब प्रजावासी हैं, हम सब आपके सेवक हैं, चाकर हैं, नौकर हैं। हाँ प्रभु, केवल भैया अगर कोई तुरक तुरक हो गई तो बता दो हमें, नहीं हमारे हम चले जाए अयोध्या तक। नहीं हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है। भैया जी